नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल दत्त कौशिक। आज एक बार फिर हम परिवेश एवं सरोकार हमारे एवं आपके चैनल के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पिछली बार हमने बात की थी विश्व के एक उद्योगपति की, हेनरी फोर्ड की, और उसकी जो अंतिम स्थिति थी, अंतिम स्थिति पर हमने जो बात थी उस पे हमने आपके साथ बात की थी, आपके साथ वायदा किया था कि आज का जो हमारा युवा समाज है, आज की जो हमारी यूथ है, यूथ जनरेशन है, उसके साथ हम जोड़ेंगे। तो साथियों, आज जिस तरीके से हमारा यूथ मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जुड़कर अपने आप को, अपने जीवन को किस तरीके से किस तरफ ले जा रहा है, हम उसकी बात करने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यूथ को, हमारे यूथ की जो उसकी जितनी प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा को इस तरीके से निचोड़ रही है कि वो उसको 12, 15, 18, 20 घंटे तक काम देती है। उसके शरीर को उसमें इतना काम लिया जाता है कि उसका शरीर पूर्ण रूप से ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है कि वह बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह पाते, और एक समय में दो दो तीन तीन चीजें वो करते हैं। उसी समय में वह काम कर रहे हैं, उसी के समय में वे अपना बात भी कर रहे हैं, उसी समय में अपना भोजन भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति उनकी मल्टी टास्क वाली स्थिति है, और उसमें उनका, हम जो बात करना चाह रहे हैं, अपने शरीर को खराब करने की बात करते हैं। पैसा कमाने के लिए आज का हमारा यूथ मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम हो गया है। 18 20 घंटे काम करके वो मल्टीनेशनल कंपनियां उनके शरीर का जितना जो अमर तत्व है, जितनी उनकी पूर्ण रूप से उनकी जो रस है, वो सब पूरा तरीके से निचोड़ रही है। और आज स्थिति ये हो गई है कि वह कुछ ही समय पश्चात वो अपने पैसे के लिए, उस प्लास्टिक मनी के लिए अपने शरीर को दांव पर लगा रही है। और इतना काम करने के बाद आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, उनके शरीर, पेट खराब रहने लगे हैं। चेयर पे बैठे बैठे उनकी रीढ़ की हड्डी की स्थिति खराब हो गई है, और हर तरीके से वो ऐसे उनके गुलाम हो गए हैं, उनको वो शरीर का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। और ये जो स्थिति है उसके अंदर वो उस तरीके से वो अपने आप को 20 घंटे काम करके जल्दी अपने जो अंग हैं, अपने जो शरीर की जो प्रतिभा है, अपने शरीर की जो एक मौलिक संरचना है, उसको समाप्त करते जा रहे हैं। बस उनका एक ही एम है कि किसी तरीके से पैसा कमाना है। अगर पैसे की बात होती तो हेनरी फोर्ड जितना पैसा तो मेरे बाबू, मेरे बच्चों, आप नहीं कमा पाओगे। लेकिन वो किस स्थिति पर पहुंच गया था। आज का युवा पता क्या कहता है? आज का युवा साफ और स्पष्ट रूप से कह, पैसा कमा लेते हैं, पहले पहले पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इलाज करा लेंगे, क्या दिक्कत है? आँख, सब इलाज हो जाएगा। कोई पेट की दिक्कत है, इलाज हो जाएगा। हाथ पैर की दिक्कत है, इलाज हो जाएगा। बाल उड़ गए हैं, दोबारा लगवा लेंगे। उनके बाल उड़ते जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बाल भी लगवा लेंगे, हम आंखें भी बनवा लेंगे, पेट ठीक हो जाएगा पैसे से। एक बार पैसा कमा लें। लेकिन एक बात सुन लो, इस पैसा कमाने की स्थिति में कोई भी चीज, कितना ही आप पैसा कमा लो, वो जो कुदरत की जो चीज है, कुदरत की जो आंख है, कुदरत का जो लीवर है, कुदरत की जो सारा सिस्टम है हमारे पेट के या हार्ट है, वो उस स्थिति पर कितना ही पैसा खर्च कर लो, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे आप।
कहीं भी अगर ऐसा होता तो हेनरी फोर्ड भी कर सकता था। अगर ऐसा होता तो विश्व के कितने बड़े से बड़े डॉक्टर आप कर लो, लेकिन वो उस पोजीशन पे, उस स्थिति पे, उस शरीर की वो चीज ला ही नहीं सकते। आप कितने करोड़ खर्च कर लो, आप किस तरीके की स्थिति कर लो, लेकिन वो जो कुदरत की जो चीज है वो बिल्कुल नहीं आ सकती, कदापि नहीं आ सकती। तो इसलिए उस पोजीशन पे मत जाइए। काम शरीर से उतना लीजिए जितना जरूरी है। काम शरीर से उतना उसी स्थिति तक करिए जिस स्थिति तक हमारा शरीर स्वस्थ रहे। वरना कितना ही पैसा खर्च कर लेंगे ना, लेकिन ये शरीर उस मौलिक स्थिति पर, उस वाली पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता, कभी भी नहीं पहुंच सकता। अगर आप एक बात करो, आप ये सोचो कि एक आंख है, अरबों रुपया खर्च कर लो, वो ओरिजिनल वाली आंख नहीं आ सकती। ऑपरेशन करा सकते हो, लीवर ओरिजिनल वाला नहीं आ सकता, या और हमारे हाथ पैर हैं ओरिजिनल वाले नहीं आ सकते। तो इसलिए काम उतना ही करो जितना आवश्यक है। और साथ में और आज कल हो क्या रहा है, काम कर रहे हैं 18 घंटे, उसके बाद ऑर्डर कर रहे हैं, सब कुछ ऑर्डर हो रहा है, और फिर ऑर्डर के साथ वो कचरा आ रहा है फटफटिया पे, और उस कचरे को खाया जा रहा है, पेट खराब हो गई होगा। तो इस पोजीशन पे शरीर को मत ले जाइए। ये वाकई में ही हम आज का जो हमारा युवा समाज है जो मल्टीनेशनल्स में काम कर रहा है, वो लगता है जैसे अंग्रेज लाले हैं, और वो कभी भी वो कह देते हैं कि जाओ अपना हिसाब ले लो, जाओ, हिसाब नहीं, एक नया शब्द शुरू हुआ, जाओ पिंक स्लिप ले लो। वाह भाई वाह, पिंक स्लिप ले लो। कितना आपने पूरा अपना जीवन निचोड़ के उस कंपनी को दे दिया, उसके बाद पिंक स्लिप हाथ में पकड़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर को खराब मत करो पैसे के पीछे, प्लास्टिक मनी के पीछे। वो प्लास्टिक मनी इस तरीके से, ना तो उन्हें कमाते हुए उन्हें वो नोट वो हाथ में वो करते, और ना खर्च करते हुए, सिर्फ प्लास्टिक मनी है, पता ही नहीं लगता। और उस प्लास्टिक मनी की वजह से वो अपना चल रहा है, सब कुछ सब तरीके से ऐसे चलता जा रहा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं है। अपना शरीर पहले है, हम शरीर के लिए कमा रहे हैं, कमाने के लिए शरीर नहीं है, माफ करना। आज एक बात याद आ गई, हमारे शहीद भगत सिंह की बात आ गई। जब उन्हें फांसी हो रही थी उस दिन उन्होंने अपना, जब वकील उनसे मिलने आया तो उन्होंने उससे कहा, वो किताब लाए हो आप, वो किताब जो मैंने मंगाई थी, और वो किताब लाए थे, और उन्होंने किताब पढ़नी शुरू कर दी। नहीं, ये मेरी किताब ना ले जाए। जिस दिन फांसी होनी थी, और उसके बाद रात के 2-2:30-3 बजे की बात है, तो उस समय वो कसरत कर रहे थे। जब जो जेल का जो वो जमादार है, वो हिंदू था, उसने जाके कहा कि भक्ते बेटा, बच्चा, तू क्यों ऐसे क्या इस समय कसरत कर रहा है, तुझे अभी कुछ घंटों में फांसी होने वाली है। तो उनका पता है क्या जवाब था भगत सिंह का, बड़ी मार्मिक शब्द थे। उन्होंने कहा कि मैं वर्जिश इसलिए कर रहा हूं कि ऊपर वाले के पास जाऊं तो मैं आंख से आंख मिलाकर उन्हें कह सकूं कि जैसा आपने शरीर दिया था उसी तरीके से स्वस्थ शरीर मैं लेके आया हूं, मैंने शरीर को खराब नहीं होने दिया। ये वो भगत सिंह थे। और एक दूसरी ओर आज का हमारा युवा समाज है। तो हमारा आपसे एक यही कहना है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि शरीर को पूरे इस तरीके से स्वस्थ रखिए। शरीर पहले है, बाद में और चीज है। एक कहावत भी है ना, एक बात भी है कि अगर आपके दुख आने वाले हैं आगे भविष्य में, तो इसी शरीर के माध्यम से, एक मिनट, तो किसी ने कहा है ना, अगर जीवन में सुख आने वाले हैं भविष्य में, तो इन्हीं शरीर के माध्यम से उन सुखों का उपभोग होगा। अगर जीवन में दुख आने वाले हैं तो इसी शरीर के माध्यम से दुखों का मुकाबला होगा।
तो इस शरीर को ठीक रखना हर हाल में आवश्यक है। इसके बिना कुछ नहीं है। तो पहले शरीर है, बाद में पैसा है। तो अगर कुछ गलती होगी है तो उस गलती को आप, कोई बात नहीं, वो एक कहावत को याद करके वो याद आ रही है मुझे कि बुझी हुई शमع फिर से जल सकती है, बुझी हुई शमع फिर से जल सकती है, डूबी हुई किश्ती फिर से तैर सकती है, सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा हो सकता है। तो निराश ना हो, अपना इरादा ना बदल। तो निराश ना हो, अपना इरादा ना बदल। तेरी मेहनत, तेरी कोशिश, तेरी तकदीर बदल सकती है। तेरी मेहनत, तेरी कोशिश, तेरी तकदीर बदल सकती है। तो आपका भविष्य उज्जवल है। शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ रखिए, उसके बाद हमें काम करना है। ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप हम सबसे अच्छे हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। फैसला आपके हाथ में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।